हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सा से रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स हैं, उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे भाई बार्सिलोना की जो ये अभी तक हंट चल रही है लेफ्ट विंगर, स्ट्राइकर एंड सेंटर बैक से रिलेटेड। यहाँ पे ना ये जो रिपोर्टर्स हैं हमसे खेला कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं दोस्तों हमारे। ये बोल रहे हैं कि भाई बार्सिलोना विल लुक फॉर अ लेफ्ट विंगर जो कि लेफ्ट विंगर नहीं है इन प्रीमियर लीग, एंड अगर वो यहाँ पे उसको साइन नहीं कर पाते हैं देन दे विल लुक फॉर अ लेफ्ट विंगर इन स्पेन। अबे भाई नाम बता दो, 50 प्लेयर खेलते होंगे प्रीमियर लीग में, 80 प्लेयर खेलते होंगे भाई स्पेन के अंदर। भाई कैसे ढूंढेंगे हम, कौन मतलब कैसे तुक्का भिड़ाएं भाई हम लोग, है ना। तो ये सारी चीजें दोस्तों हम लोग बात करेंगे। स्ट्राइकर पोजीशन से रिलेटेड अपडेट है, इन सारी चीजों को कवर करेंगे। बैस्टोनी से रिलेटेड बहुत ही प्यारी अपडेट आ रही है, फाइनेंशियली दोस्तों यहाँ पे अपडेट आ रही है, कैंप न्यू से रिलेटेड अपडेट आ रही है। इन सबको कवर करते हैं। लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द स्ट्राइकर सिचुएशन राइट नाउ। देखो बार्सा ने यहाँ पे, बार्सा से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई बार्सिलोना ने फाइनलाइज कर लिया है कि भाई यूलियन एल्वारेज के अगर नहीं आ पाता है तो कौन प्लेयर होंगे जिनको वो देख रही है। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है यहाँ पे भाई आपके पेड्रो, जाओ पेड्रो, चेल्सी के प्लेयर, भाई बढ़िया प्लेयर है, ठीक है। इसके ऊपर हमने बात कर चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत बात कर लेंगे। एंड देन दोस्तों यहाँ पे सॉरलॉथ को यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों लेट मी टेल यू भाई, बड़े ही मतलब अगर आप सब्सिट्यूट कर रहे हो या फिर आप बात कर रहे हो यहाँ पे भाई लेवेंडोस्की जा रहा है, उसकी जगह पे आने की बात कर रहे हो, तो हैरी केन, ओशिमेन एंड देन भाई यहाँ पे आपके यहाँ पे अगर अनरियलिस्टिक बात करें तो हालैंड, ये तीन ही प्लेयर हैं जो कि भाई रियलिस्टिकली उसकी सब्सिट्यूट मतलब बेसिकली उसकी जगह ले सकते हैं। उसके सिवाय भाई राइट नाउ फुटबॉलिंग वर्ल्ड में कोई ऐसा स्ट्राइकर नहीं है जो लेवेंडोस्की की करेंटली जगह ले सकता है इन टर्म्स ऑफ भाई अगर आप बात करेंगे भाई क्लिनिकलनेस, भाई यहाँ पे भाई लिंकअप प्ले एंड एवरीथिंग भाई जो स्ट्राइकर ऑफर करता है, राइट। मे भी कोई यंग प्लेयर डेवलप हो जाए तो बात अलग है, बट अभी राइट नाउ तो भाई ट्रस्ट करने लायक सिर्फ यही 2-3 प्लेयर है। बट खैर दोस्तों क्या कर सकते हैं, बार्सिलोना इज इंटरेस्टेड इन दीज टू प्लेयर्स, पेड्रो एंड भाई यहाँ पे आपका सॉरलोथ। अब सॉरलोथ को साइड करते हैं, पेड्रो के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। आई लाइक पेड्रो, आई लाइक हिज प्रोफाइल। मैं उसमें रफीनिया देखता हूं दोस्तों काफ़ी हद तक, अब बेटर वर्जन ऑफ रफीनिया देखता हूं। कई सारी चीज़ों में भाई रफीनिया उससे बेटर है, कई सारी चीज़ों में मुझे पर्सनली पेड्रो अच्छा लगता है। आई लाइक द टेक्निकलिटी इन दैट गाय। भाई यहाँ पे मुझे लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है, उसके टचेस ज़्यादा अच्छे हैं कंपेरेटिवली यहाँ पे रफीनिया से। एंड ही ऑल्सो भाई ही कैन ऑल्सो शूट फ्रॉम बोथ द लेग्स जस्ट लाइक भाई यहाँ पे रफीनिया। मतलब रफीनिया के तो फिर भी लेफ्ट बढ़िया चलता है, राइट थोड़ा कम चलता है, उतना बढ़िया नहीं चलता। बट ये पर्सनली मुझे जाओ पेड्रो के अंदर अच्छा लगा कि उसका दोनों ठीक है, बैलेंस तो नहीं बोलूंगा बट आई बिलीव सो ऐसा कुछ है कि 65-35 का यहाँ पे बैलेंस होगा, जो कि एक ठीक है। एक प्लेयर की अगर बात करते हैं तो भाई अनटिल अनलेस भाई वी आर टॉकिंग अबाउट डेम्बले, तो भाई ये प्लेयर तो भाई डेफिनेटली अच्छा है इस मैटर में। तो काफ़ी मतलब भाई प्लेयर क्वालिटी तो है भाई, डेफिनेटली क्वालिटी है, बट भाई यहाँ पे कई सारे लोगों के अंदर कंसर्न है उसकी फिजिकलिटी एंड उसकी यहाँ पे भाई डेफिनेटली फिटनेस के ऊपर। तो लेट मी टेल यू दोस्तों, फिटनेस की कोई मेजर प्रॉब्लम है नहीं, ऑल्दो उसको हैमस्ट्रिंग एंड भाई थोड़े बहुत उसको मसल इश्यूज हुए हैं पास्ट में, बट कभी वो ऐसा नहीं हुआ कि मतलब बहुत ही बड़ा दिक्कत होगी। 2-2.5 महीने के लिए एक बार वो बीच में गया है, एक सिंगल इंजरी की वजह से, हैमस्ट्रिंग की वजह से गया होगा मोस्ट प्रॉब्ली, बट अदर देन दैट भाई ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं रही है। एक बार उसका स्लम्प आया था फॉर्म का, 2022 से लेके बीच में कभी तो आया था, बट अदर देन दैट मैं देख रहा था उसका स्लम्प भी कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो 2-4 गेम्स में नहीं भी मार रहा है तो 5 छोटे गेम में मार ही देगा, ऐसा नहीं कि 19 गेम में लगा लेगा भाई फरहान टोरस की तरह गोल मारने में, राइट। बट या स्टिल आई से कि भाई यहाँ पे मतलब मुझे लड़का तो सही लगता है, बट हाँ अगर इससे बेटर ऑप्शन होता है लाइक यूलियन एल्वारेस ही होता ना भाई, मैं यूलियन एल्वारेस पिक कर लेता। अब आप बोलोगे यार भाई कि क्यों, किस लिए, हाइट वाइट तो है यहाँ पे भाई। देखो भाई यूलियन एल्वारेज आपको कपल ऑफ चीज़ें जो है ना वो देता है, जैसे सबसे पहले तो नेम, बड़ा नाम यानी कि शर्ट शेल, ठीक है, तो ये क्लियरली आपको समझ में आ जाता है भाई। यहाँ से शॉट अगर आप बात करें जो कैटलॉग होती है यूलियन एल्वारेज की भाई, जो जिस तरीके से वो शॉट लेता है, पावर शॉट लेता है, और जिस तरीके से उसकी फिनिशिंग है भाई, आई बिलीव कि वो ज़्यादा बेटर है जाओ पेड्रो से राइट नाउ अगर आप देखें तो। सिमिलरली भाई फ्री किक ऑफर करता है भाई, जो कि आई डोंट थिंक कि भाई बार्सिलोना के अंदर कोई भी एक ऐसा प्लेयर है जो कि भाई जिस तरीके की फ्री किक यहाँ पे एल्वारेज लेता है वो कोई मार सकता है। तो भाई ये 4-5 चीज़ें, 3-4 चीज़ें जो हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा खास बना देती हैं यहाँ पे डेफिनेटली एल्वारेज को। बट यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा होल्ड अप प्ले इज बेटर ऑफ पेड्रो, तो ठीक है भाई, चलेगा। तो ये चीज़ तो डेफिनेटली क्वालिटी वाइज तो भाई पेड्रो इज ओके फॉर अकॉर्डिंग टू मी। बट बात आ जाती है क्या यहाँ पे भाई चेल्सी इज ओके टू सेल हिम, और क्या पैसा हम दे सकते हैं। हम लोग भाई 100 मिलियन से ज़्यादा हम लोग खर्च नहीं करने वाले हैं।
यहाँ पे एल्वेरिस के लिए हमने इनफैक्ट बोल दिया कि भाई हम लोग 100 मिलियन के लिए खर्च कर सकते हैं स्ट्राइकर के लिए। अब ऐसे में दोस्तों चेल्सी आपसे कितना मांगेगी? दे नीड अ लॉट ऑफ मनी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मिनिमम तो मिनिमम भाई मुझे लगता है 80-85 मिलियन तो मांगेगी ही मांगेगी जाओ पेड्रो के। क्या बार्सिलोना विल गेट रेडी टू पे दैट मच? भाई मेरे को तो नहीं लगता है भाई। 65 to 70 मिलियन में डील होनी चाहिए, बिकॉज भाई यहाँ पे जाओ पेड्रो पिछले साल ही उन्होंने ज्वाइन किया है। 65 मिलियन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि भाई ये पाउंड्स में उन्होंने इतना खर्चा किया उसके ऊपर, एंड विच एंड्स अप 70 मिलियन यूरोस के अराउंड के करीबन बनता है। तो बार्सिलोना शुड नॉट पे मोर देन दैट भाई। वहीं दोस्तों जाओ पेड्रो से रिलेटेड एक और बड़ी मेजर अपडेट आ रही है। अनरिलायबल है सोर्स भाई यहाँ पे काफ़ी, तो थोड़ा सा यहाँ पे पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना, बट भाई जिस तरीके से यहाँ पे माहौल बन रहा है डेफिनेटली इसमें दम भी लग रहा है कहीं ना कहीं। बताया जा रहा है कि डेको ने एक मीटिंग अरेंज करी है दोस्तों इस संडे को बार्सिलोना के अंदर, जहाँ पे यहाँ पे जाओ पेड्रो का एजेंट आ सकता है एंड यहाँ पे डेको से मीट कर सकता है, जहाँ पे भाई ये डिस्कस किया जाएगा कि भाई उसकी ये जो ऑपरेशन है, अगर बार्सिलोना साइन करती है चेल्सी से जाओ पेड्रो को, तो कितना पैसा खर्च होगा, हाउ मच मनी एक्चुअली भाई यहाँ पे हम लोग बेसिकली पे करने वाले हैं, कितना दोस्तों यहाँ पे एनुअल सैलरी होगी, क्या यहाँ पे भाई ट्रांजैक्शन कितने, मतलब ट्रांसफर फी कितना लग सकता है इन टोटल, मतलब ये सारी चीज़ें, क्योंकि कई सारी चीज़ें ना दोस्तों पता नहीं होती है। हमें 65 मिलियन पाउंड्स तो पता है, बट इसमें कितना बोनस है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें भाई कॉन्ट्रैक्ट की वो जो फाइलें हैं उन्हीं में छुपी रहती है, वो एजेंट को पता होती है। एंड भाई यहाँ पे डेफिनेटली अगर कुछ बोनसेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब इन सब चीज़ों में डिपेंड करता है, जो करेंट कॉन्ट्रैक्ट था विद ब्राइटन यहाँ पे चेल्सी का, अगर वो हमें पता चल जाता है तो देन तो डेफिनेटली भाई हम लोग यहाँ पे थोड़ा लेवरेज ले सकते हैं और उसका जो ट्रांसफर फी है उसको कम करा सकते हैं। एंड ये शायद से ये सारी चीज़ें डिस्कस भी करी जाएंगी चीज़ें। तो देखते हैं दोस्तों जाओ पेड्रो आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ बताइएगा। अब बात कर लेते हैं सॉरलोथ के ऊपर दोस्तों। सॉरलोथ दोस्तों मुझे पर्सनली लगता है लेवेंडोस्की का रिप्लेसमेंट कम और फरान टोरेस का भाई ज़्यादा, मतलब बड़ा भाई ज़्यादा लगता है। ही ऑल्सो भाई मिसेज अ लॉट ऑफ शॉट्स भाई, मतलब भाई सॉरलोथ को डेफिनेटली बार्सिलोना के अगेंस्ट ही इज़ वेरी क्लिनिकल भाई, मज़े में गोल मारता है वो, बट अदर देन दैट बार्सिलोना भाई यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड फैंस भाई परेशान है उससे, उसकी क्लिनिकलिटी पर परेशान है। तो भाई मैं तो मतलब फिर भी दोस्तों मैं थोड़ा मतलब यहाँ पे ट्राई करूँगा कि 30-40 मिलियन ऑन सॉरलोथ खर्च करने से बेटर है भाई मैं मुरिकी टाइप के प्लेयर्स को ले आऊँगा भाई, जो कि एटलीस्ट भाई थोड़ा कि मतलब उसके वो क्लिनिकलिटी में थोड़ा सा ज़्यादा है। आई बिलीव ही इज़ सेकेंड इन ला लीगा अगर बात करें जाए नंबर्स की, तो मोस्ट प्रोबेबली भाई वो फर्स्ट आ भी जाएगा, पिचिची जीत भी जाएगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे किलियन एम्बापे तो भाई सीजन के लिए बाहर हो चुके हैं एंड 5 गेम्स में मार लेता है कि नहीं मार लेता वो गोल्स उसके बराबर, वी विल सी। या फिर यहाँ पे भाई फरान टोरेस से फिर बार्सिलोना का कोई प्लेयर गोल मार देते हैं, राइट। अब बात कर लेते दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट विंगर की, सेंटर बैक की भी बात करेंगे वैसे तो नहीं की, बट अभी लेफ्ट विंगर के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे भाई बताया जा रहा है साफ सीधी सी बात ये, एक रिपोर्ट आई है मतेयो मोरेतो का, जो कि भाई ठीक है भाई, रिलायबल ठीक ही है कहेंगे उनको एज अ रिपोर्टर। इफ बार्सिलोना फाइंड्स अ लेफ्ट विंगर हु कैन प्ले ऑन द रॉन्ग फुट, मतलब दैट मीन्स कि भाई लेफ्ट फुटेड है, वो लेफ्ट विंगर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट राइट विंग में भी खेल सकता है। सेकेंडली दोस्तों वो कहते हैं कि भाई कॉस्ट मोर देन रैशफोर्ड, अगर महंगा भी पड़ रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हैव अ सैलरी लोअर देन रैशफोर्ड भाई, तो वो उसको साइन कर लेंगे। उन्होंने ये बोला भाई अगर वो 30 मिलियन की यहाँ पे रैशफोर्ड की ट्रांसफर फी है, अगर वो मान लो 50 मिलियन का भी पड़ रहा है बट उसकी सैलरी कम है और वो दोनों साइड खेल सकता है, दोनों विंग्स पे खेल सकता है, ऐसा कोई विंगर है तो भाई यहाँ पे बार्सिलोना इज़ रेडी टू पे, जो भी मतलब वो आस्क है यहाँ पे उसकी। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे भाई मज़ा ज़रूर आएगा भाई अगर कोई भी हम लोग लेफ्ट विंगर लेके आते हैं। अगर ऐसा कोई दोस्तों यहाँ पे आपकी नज़र में कोई है लेफ्ट विंगर जो कि दोनों साइड खेल सकता है, 50-60 मिलियन की यहाँ पे भाई समवेयर अराउंड भाई यहाँ पे बार्सा पे कर सकती है, विच अभी तक ऐसा कोई डिस्क्लोज तो हुआ नहीं, बट या आप मान के चलिए इतना कर सकती है बार्सिलोना। एंड या कोई होगा तो प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट करिएगा दोस्तों। खैर यहाँ पे भाई बात कर लेते हैं अब हम लोग हेक्टर फोर्ड के बारे में। अगेन भाई मतेयो मोरेतो बता रहे हैं यहाँ पे भाई बार्सिलोना का जो ये प्लेयर है जो कि लोन पे है अभी एल्चे में, भाई यहाँ पे दोस्तों इसके लिए इंटरेस्ट और भी कई सारे क्लब्स दिखा रहे हैं, और उनमें से एक बहुत ही बड़ा क्लब बायर्न लेवरकुसेन जो यंग प्लेयर्स को चांस देने वाला डेवलप करने वाला क्लब है, उन्होंने यहाँ पे दिखाया है। वो चाहते हैं कि भाई इस प्लेयर को साइन करें एंड लेट्स सी दोस्तों इसमें क्या होता है, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि भाई हेक्टर फोर्ड बार्सा की समर ट्रेनिंग जो मतलब प्री सीजन होता है उसको अटेंड करेंगे एंड इफ़ ही इज़ एबल टू यहाँ पे इम्प्रेस हांसी फ्लिक को तो वो रुक सकता है।
एंड अगर ही इज़ नॉट एबल टू इम्प्रेस हांसी फ्लिक देन तो भाई यहाँ पे फिर उसका 100% जाना तय है, नॉट ऑन लोन बट यहाँ पे भाई परमानेंट मूव होने वाला है हेक्टर फोर्ड का। बट लेट्स सी प्री सीजन किस तरीके से आता है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। बेस्टोनी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है भाई, अगेन यही सेम भाई मरेतो मोतियो, क्या है नाम है भाई इनका, जो भी नाम है, ये रिपोर्ट करते हैं यहाँ पे भाई कि बार्सिलोना को ऑलरेडी यस बोल चुके हैं, जो कि भाई हम लोग 50 बार सुन चुके हैं। बेस्टोनी ने यस बोल दिया, यस बोल दिया, यस बोल दिया, 3 बार हाँ बोल दिया, यहाँ पे शादी हो गई, निकाह हो गया, राइट। तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे भाई बेसिकली मतेयो। इसके सिवाय दोस्तों ये बता रहे हैं कि भाई 60 मिलियन तक का खर्चा करने को तैयार है बार्सिलोना, और ये ऑपरेशन में 60 मिलियन ही लगेगा। एक जगह पे मैं ये भी पढ़ा था कि भाई 60 मिलियन बार्सिलोना इज नॉट ओके टू पे दैट मच भैया। आई डोंट नो दोस्तों ये हो क्या रहा है। देखो एक टाइम पे तो 75 मिलियन इंटर मिलान कह रही है कि भाई वो दे विल नॉट गो बिलो 75 मिलियन, बट अब यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये कई सारे मतलब कई बार कई सारे सोर्सेज ने कह भी दिया है कि 60 to 65 मिलियन में ये डील हो सकती है। अब बार्सिलोना इसमें सोच रही है कि भाई क्या 65 मिलियन खर्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई बेस्टोनी इज टू गुड भाई फॉर 65 मिलियन, तो भाई मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं लग रही। अब यहाँ पे हांसी फ्लिक के ऊपर डिसीजन डाल दिया गया है, इफ ही थिंक्स कि भाई यहाँ पे बेस्टोनी एक ऐसा प्लेयर है जिसको भाई लेके आना चाहिए एंड जो कि भाई यहाँ पे डेफिनेटली बार्सिलोना की बैकलाइन को इंप्रूव करेगा, देन भाई यहाँ पे ये मूव बहुत ही क्विकली हो जाएगा जैसे यहाँ पे सीजन ओवर होता है दोनों का, ठीक है, दोनों टीम्स का। बट यहाँ पे हांसी फ्लिक शायद से प्रायोरिटी दे सकते हैं एक फॉरवर्ड को या फिर स्ट्राइकर को कंपैरेटिवली भाई सेंटर बैक को, कंपैरेटिवली सेंटर बैक से। तो यहाँ पे देयर इज अ गुड चांस कि मतलब एक ये भी चांस है, गुड चांस तो नहीं बोलूँगा बट एक ये भी चांस है कि शायद से भाई हम लोग किसी और सेंटर बैक को देख लें, चीपर ऑप्शन को देख लें एंड यहाँ पे भाई हम लोग एक बेटर क्वालिटी फिनिशर लेके आ जाए लाइक ओशिमन, राइट। खैर दोस्तों यहाँ से एक और अपडेट आई है कि मिका गोड्स्को, जो कि भाई यहाँ पे आईएक्स के प्लेयर हैं, लेफ्ट विंगर, हम लोग ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं, कई बार बार्सिलोना को ऑफर किया गया बट बार्सिलोना ने उसको इग्नोर कर दिया। दे वांट अ मोर एक्सपीरियंस प्लेयर। भाई हम लोग इसके ऊपर बात ही कर चुके हैं कि भाई अपने को एक्चुअली एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए। देखो मेरे को ये कंसर्न है, जब रफीनिया भाई यहाँ पे खेल रहे हैं, जो कि 29 ईयर ओल्ड है, काफ़ी साल से खेल रहे हैं बार्सिलोना के लिए, कई साल से खेल रहे हैं, why do we need another experienced player भाई? Why do we actually need another experienced player? Why can't we bet on a भाई एक वर्ल्ड क्लास प्रोस्पेक्ट पे? मतलब भाई यहाँ पे मिका गॉड्स को यही कंसिडर किया जा रहा है कि ही इज ना नेक्स्ट क्वाराडोना, मतलब भाई यहाँ पे शेल्डर पर उसको कंपैरिजन किया जाता है। तो भाई क्यों नहीं खर्च कर सकते उस पर भाई? एक्सपीरियंस 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 भाई, एक्सपीरियंस तो दोगे तब शायद से बन सकता है ना। एंड भाई ऑब्वियसली भाई पैसा भी तो खर्च होगा उस चीज़ पे, बट लेट्स सी दोस्तों। एंड फाइनली दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट यहाँ पे भाई कैंप नू के बारे में। देखो बार्सिलोना चाह रही है, पुश करेगी कैंप नू को एज अ फाइनल डेस्टिनेशन, या फिर बात करें फाइनल यहाँ पे वेन्यू बनाया जाए कैंप जो आपका वर्ल्ड कप होगा 2030 का। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पे भाई उनको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है रियल मैड्रिड के सैंटियागो बर्नाबे का, एंड साथ में दोस्तों यहाँ पे मोरक्को का स्टेडियम का। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रॉब्लम पॉइंट है यहाँ पे, जो भी मतलब ऑर्गेनाइजर हैं, दे वांट एक ऐसा कैंप, मतलब एक ऐसा स्टेडियम जहाँ पे भाई कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हो। और अगर आप कंपेयर करते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे मोरक्को का जो स्टेडियम है, सबसे पहले अगर बात उन्हीं की करी जाए तो ग्रैंड सादे हसन 2, यहाँ पे दोस्तों उनका ये स्टेडियम का नाम है। तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी यहाँ पे उसकी है 115K के अराउंड, मतलब वही 1,15,000 के अराउंड। एंड बार्सिलोना की जो स्टेडियम है उनके अब 10,000 कम है उससे, 105K के अराउंड। एंड देन अगर आप बात करें बर्नाबे की तो भाई 85 के अराउंड है, विच इज़ भाई 20,000 लेस सीट एक्चुअली कैंप नू से। अब अगर आप बात करें तो एक बैलेंस की अगर आप बात करते हैं तो देखो मोरक्को डेफिनेटली भाई एक को होस्ट है शायद से हमारा, भाई पोर्चुगल भी को होस्ट है, तो ये सारे मतलब भाई यहाँ पे मैचेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट भाई आई बिलीव कि अगर आप जब बात कर रहे हैं फाइनल और अगर आप बात करेंगे पैसे कमाने की, तो देन तो भाई यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे यहाँ पे एक बैलेंस लग रहा है कैंप नू। बिकॉज यहाँ पे आप वो मुंह फाड़ के पैसे भी मांग सकते हैं भाई कि मतलब आप टिकट महंगी रख रहे हो तो भाई आप कैंप नू में मैच देख रहे हो, इसका ये एक अलग वैल्यू है, राइट। आप एक बार्सिलोना जैसी सिटी में आप भाई यहाँ पे आके मैच देखोगे। तो यस भाई मेरे को तो पर्सनली लगता है कि मतलब बेस्ट चॉइस, और ये मैं बार्सिलोना का फैन होने के वजह से नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे बैलेंस चॉइस यहाँ पे डेफिनेटली भाई लगती है कंपैरेटिवली कैंप नू। थोड़ा पैसा भी हमारा कमाई हो जाएगी भाई, है ना।
ठीक है 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 ठीक है। तो बस इस वीडियो को बस यहीं एंड करते हैं दोस्तों। गेम भी है आज रात को और आप पर्सनली देख रहे होंगे। मैं गेम के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज भाई यहाँ पे माहौल तो ऐसा सेट हो चुका है कि बार्सिलोना लीग जीत चुकी है। तो लेट्स नॉट ज़्यादा डीप डाउन ज़्यादा जाते हैं उसमें। आज गेम में लाइव में ही बात कर लेंगे भाई क्या प्रिडिक्शन है क्या नहीं, सारा कुछ उसी पे बात कर लेंगे। बारसा इज विनिंग दिस गेम भाई, बारसा इज विनिंग दिस गेम। आज बस अपने को देखना था कि विक्टर मुनोज कैसे खेल रहा है, बट ही इज नॉट प्लेइंग बिकॉज ही इज इंजर्ड ऑब्वियसली, तो थोड़ा बुरा लग रहा है मुझे। बट अदर देन दैट मिलते हैं दोस्तों वॉच अलॉन्ग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।